मैंने इसलिए पहले लगा दिया था कि आप पहले सोचो ये है क्या, फिर मैं आपको बताऊं ये क्या है। ये 10 कलर की ये लाइनें हैं, मुख्तलिफ कलर की ये 10 लाइनें हैं। अब में से 10 लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझ रखते हैं, अगर कोई पास्टर है आया, पास्टर भी आया तो वो भी अपना हाथ दिखाए। जो खिदमत में है, जो खिदमत में है वो अपना हाथ दिखाए। बाहर आए कोई? आपने करना क्या है, बाद में हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आपने कलर मैच करने हैं। ये मेरे पास कलर्स हैं, आपने उन कलर्स के साथ इसमें से एक कलर मैच करना है। एक ने एक मैच करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे समझ रखते हैं, हिकमत वाली 5 बेटियां और 5 बेटे होंगे, 10 लोग, ये 10 कलर हैं। हम शुरू करते हैं। बेटी ईशा है, भाई बिन्यामीन है। हम आपको अपने चर्च में वेलकम कहते हैं। कब्बे की से जोरदार तालियां इनके लिए। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी अगर खुदा का है तो वो हमारा है, क्योंकि हम एक है। हम बेटी ईशा से शुरू करेंगे। एक कलर आपने लेना है और कलर के 7 कलर मैच करना है। 5 बहनें, 5 भाई होंगे। गौर से देखेंगे हम इस गेम को, गौर से देखना आप लोगों ने, ठीक है? और समझने की कोशिश करनी है। मैच आप लाइन लगा दे साइड पे, उस पे। हाँ चले ठीक है, चलें ठीक है, चलें ठीक हो। और एक भाई, थैंक्स, एक भाई कोई यार, मैं क्या समझदार मुझे पड़े समझदार पाते तो कोई लगता ही नहीं, कहीं समझदार को उठते नहीं। आपको लगता नहीं आप समझदार है? कोई आंसर भाई नहीं लगता, बाकी भाई हाँ ऐसे लाइन लगा। ओके, और एक बहन हो, चले आ जाए, शाहजेब भी आ जाए। अच्छा ओके ओके, पहना जो के छड़ दे जाने। जी बाहर से भी अगर कोई बहन या भाई करना चाहता तो वो भी आ जाए अंदर। बाहर से अगर कोई, कितनी बहनें होगी? 3 पहना है? हाँ 2 3 होना है, चौथी। ओके एक बहन और रहेगी और 3 भाई अभी बाकी है। भाई ओके जय शुक्रिया। भाई 2, एक बहन और है। ओके आप भाई 2 आएंगे, 2 भाई और। क्या बात है, सारी समझदार है। ये लास्ट है। मैं चाहता था कोई खिदमत में है, अगर कोई पास्टर तो वो करता तो ज्यादा अच्छा लगता। ओके लास्ट है, एक भाई और आ जाए कोई। तो एक ही रह गया है। ओके ओके सुने,
मैं ये देखना चाहता था कि क्या आप मैच कर सकते हो, या आपको मैच करना आता है, या आप इतनी हिकमत रखते हो को आप देख सको किसी चीज को मैच कर सको किसी के साथ। और आप में से आप 10 लोगों ने मैच किया और 10 के 10 ने ठीक मैच किया। इसका मतलब कि आप मैच करने वाले और मैच कर सकते हो अगर मैच करो तो। मेरी बात की समझ आ रही है? अब तो कलर के साथ कलर मैच किए हैं, अब बाइबल के साथ मसीहों को मैच करेंगे। मेरी बात की समझ आ रही है? इधर जिन्ना मैच किते ने गौर ना सुनो, हुण तुसा मेरे नाल बाइबल दे नाल मसीह भी मैच कर रहे हैं। अगर मैं कहूं, सुनो, अगर मैं कहता हूं कि ये रेड है, अब मैं कहता हूं कि ये रेड है, क्यों? कौन कहता है ग्रीन? मैं कहता हूं ये रेड है। इसका मतलब आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं एक अंधे से कहूं कि यार ये रेड है, तो वो क्या कहेगा? सुनो, तो आज देखते हैं मसीहत में कितने लोग अंधे हैं, कितने लोग की मसीहत चलने ने। आज मसीहों को बाइबल के साथ मैच करेंगे क्योंकि आप मैच करने वाले हो, और जो मैच ना करे आप नहीं मानते कि ये नहीं है वो। मेरी बात की समझ आ रही है? आप जो मैच ना होता हो आप साफ कह देते हो कि ये नहीं मैच। जब मैं कहता हूं कि ये वाला, ये जो है ये नीला है, जो मैं लिख रहा हूं मेरे हाथ में ये नीला है? क्योंकि आपको क्या हो रहा है? जो मैच नहीं होता वो नहीं है। अगर मैं ये येलो को नीला कहूंगा आप नहीं मानोगे क्योंकि वो है नहीं। और एक बंदा अगर बाइबल के साथ मैच नहीं हो रहा और वो खुद को मसीह कह रहा है और मसीह के साथ मैच नहीं हो रहा, तो मैं नहीं मानूंगा। मैं उसके मुंह पे कह दूंगा रॉन्ग, तुम मसीह नहीं हो। अगर मुझसे पूछे क्यों मैं मसीह नहीं हूं, तो मैं उसे बता दूंगा भाई आप बाइबल के साथ मैच नहीं हो रहे हो। जो बाइबल के साथ मैच होते हैं वो ही। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ बाइबल ਨਾਲ मैच करांगे। सॉरी ਜਿਹੜੇ ऑनलाइन पास्टर देखने ने, पहले तो माइंड नहीं करना कि हमने मैच करना है। बाइबल में मैच करने का बता दिया है, जहां पे लिखा है ऐसी जो हर रूह का यकीन ना करो, रूहों को परखो, तो वहीं पे यही सीधा कहा जा रहा है कि आप बाइबल के साथ मैच करो। जो बाइबल के साथ मिलता नहीं, जो बाइबल के साथ मैच नहीं होता, वो मसीही नहीं। मसीह, अगर आप अपने आप को मसीही कहते हो तो इसका मतलब आप मसीह में से निकले हो और मसीह के तरह हो, इसीलिए आपको मसीही कहा जाता है। और अगर आप मसीह की तरह नहीं हो तो फिर आप मसीही नहीं हो। आज बाइबल का 10 में से देखेंगे। आए मेरे साथ बाइबल का 10 खोले। पहले ਅਸੀਂ कलीसिया मैच करने हैं तो बाद चो पादरी मैच करांगे। अमीन, तैयार हैं हम मैच होने के लिए? आज आपको पता चलेगा कितने लोग जो मसीही बनने का ड्रामा करते हैं लेकिन मसीही है, मसीही नहीं है वो। माइंड कीजिएगा, सिर्फ किसी मसीही घर में पैदा होने से आप मसीही नहीं होते। मसीही कोई मजहब नहीं है, हर एक वो मसीही है जो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलता है। अगर आप यीशु मसीह के नक्शे कदम पर नहीं चलते हो, आप यीशु की तरह नहीं हो। चाहे आपकी आईडी कार्ड पे 10 बार भी मसीही लिखा हो, मैं आपको मसीही नहीं मानूंगा क्योंकि आप बाइबल के साथ मैच नहीं हो रहे। जिस तरह भी मैंने 2 कलर लिए, कलर मुख्तलिफ थे, आप नहीं माने, आपने कहा नहीं है ये, आप नहीं माने हो क्योंकि वो है नहीं। अगर वो होते तो आप मानते। इसी तरह मैं भी जो बाइबल के साथ मैच नहीं होता नहीं मानता, चाहे वो जितना भी। मैं भी कह रहा था कि नहीं ये रेड है, तो आपने कहा नहीं ये रेड नहीं है ग्रीन है। मैंने कहा रेड है, आपने कहा नहीं है रेड। मैं जितनी बार भी पूरा दिन भी कहता रहता तो आप कभी ना मानते। तुसी पूरा दिन भी कहते रहो मैं मसीह हां, जे तुसी बाइबल दे नाल मैच नहीं होंदी, रॉन्ग, मैं कभी नहीं मनांगा। पूरी जिंदगी भी कहते रहे। मेरी बात की समझ आ रही है? मेरे साथ निकाले पतरस का पहला खत 2 बाब उसकी 21 आयत हम खुदा की कलाम का 10 में से देखेंगे। अब जो मैच करने वाले हैं वो गौर से सुनिएगा। अब लोगों ने अच्छा मैच किया, अब ये भी मेरे साथ मिलकर मैच करना है, मसीहियों को भी। गौर से सुनिएगा। और तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया। अब नमूना किस लिए दिया जाता है? एक सैंपल किस लिए दिया जाता है? नमूना मीन कि एक सैंपल
किस लिए दिया जाता है? जब अगर आपने किसी डिजाइन का कोई सूट सिलवाई करवाना हो तो पहले उसके जैसा आपके पास हो तो आप पहले से जाके दे देते हो, ये देखो इस तरह का बनाना है, सेम इसी तरह का होना चाहिए। वो जो आप देते हो, जिन्होंने नाप आंदे हो, एक नमूना होता है, एक सैंपल होता है। तो यीशु मसीह ने आपको एक नमूना दिया। नमूना जो मिलता है वो नमूना बिगाड़ने के लिए नहीं मिलता, बल्कि वो नमूना बनने के लिए, नमूना बनाने के लिए दिया जाता है। और अगर यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का नमूना आपको दिया है तो वो नमूना बिगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी तरह बनने के लिए। मेरी बात की समझ आ रही है? किस लिए? वो नमूना बनने के लिए। लिखा है तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते, मीन के मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको एक नमूना देने के लिए, मेरे और आपके लिए रोल मॉडल बना कि किस तरह मौत पर गालिब आना है, किस तरह शैतान को हराना है, किस तरह आसमान की बादशाही में जाना है और किस तरह तुम्हारी कब्र खुलेगी। ये सारा रोल मॉडल बना, सारा तरीका खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुझे और आपको बताया। और लिखा है मेरे और आपके लिए उसने दुख उठाए और एक नमूना बना। और सुनो, आसमान की बादशाही जो सिर्फ और सिर्फ मसीहियों के लिए है, उन मसीहियों के लिए नहीं जो नामी मसीही हैं, उन मसीहियों के लिए नहीं जिन्होंने मसीह के नाम का सिर्फ मोनो लगाया है। नाम के आगे तो मसीही लिखते हैं लेकिन एक भी काम मसीह की तरह का नहीं करते। आसमान की बादशाही उनके लिए नहीं है। आप आसमान की बादशाही को यूं ही ना ले, ये आपको यूं ही नहीं मिल जाएगी। आंदे ने ना एवं असी वाड़ा ते आटा नहीं रोड़ते, खुदा भी वाड़ा ते आटा नहीं रोड़ता। आसमान की बादशाही तुहानू एवं मिल जानी जब तक आप उस नमूने को फॉलो नहीं करोगे, उस नमूने जैसे जो आपको दिया गया बनोगे नहीं, तो कभी भी आप आसमान की बादशाही और हमेशा की जिंदगी को देख नहीं सकते। अब नमूना क्या है? लिखा है ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था। अब ये मसीह ने एक नमूना दिया है कि अगर कोई गालियां देता था, गालियां ज्यादा होती हैं, मीन कि अगर कोई उनको गालियां भी देता था तो वो पलट कर जवाब में उसको कोई गाली नहीं देता था। ये एक रोल मॉडल, एक नमूना बना मेरा मसीह मेरे और आपके लिए। तो क्या हम इस नमूने को आज फॉलो कर रहे हैं? गालियां खाने के बाद खामोश रहते हैं, गाली खाने के बाद क्या मैं उसे माफ करता हूं? आप मैच करें अपनी जिंदगी को मसीह के साथ। क्या ऐसी आप मैच हो रहे हो उसके साथ? होंडे हो मैच? दसो, बोलो, और बोलो तो सही, कोई तो बोलो। सुननी होगी हुण गल सुन के। क्या आप मैच हो रहे हो? मसीह गालियां खाकर किसी को गाली नहीं देता था, लेकिन हम गाली खाकर गालियां देते हैं। मसीह गाला खा के, सुनो, मसीह गाला खा के गाल नहीं सी कढ़दा, असी गाल खा के गाला कढ़दे हैं। एक कढ़िया 10 कढ़ांगे, तेरा घर पूरा करके जावांगा। तेनू पता नहीं तू छेड़ किनू लिया है, वाकई पता नहीं छेड़ किनू लिया है। एक पास्टर की मीटिंग हुई, मेरा दोस्त पास्टर, मैं बहुत कम पास्टर्स मीटिंग में जाता हूं क्योंकि 1-2 दफा मैं गया। पास्टर्स मीटिंग वहां पे जहां पे होती है झगड़े ज्यादा होते हैं और खुदा का काम है दूसरों की बुराई ज्यादा होती है। तो एक मीटिंग जो पेंतिकास्ट पास्टर है उनकी एक यूथ बनी सरगोदा में, तो वहां पे एक पास्टर मेरा दोस्त गया तो उसने कहा यार मैंने बड़ा अजीब देखा। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा यार पास्टर आपस में मजाक कर रहे हैं, एक दूजे कह रहे हैं तू भी शैतान ते मैं भी शैतान, फिर स्वाद आएगा। आंदा मैं कहा यार तुसी होवोगे मनु ना विच लिया जी। आप अपनी जिंदगी को मैच करो मसीह के साथ, क्योंकि खुदा का कलाम आपको मैच करने के लिए दिया गया है, जस्ट दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, या जस्ट दिमाग में रखने के लिए दिया गया है, या सिर्फ खुदा का कलाम आपको पैसा कमाने के लिए दिया गया है। आप बाइबल को ले और पैसा कमाएं, लेक्चर दे और पैसा इकट्ठा करें, हरगिज इसलिए नहीं दिया। खुदा का कलाम आपको अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए दिया गया है। खुदा का कलाम इसलिए दिया गया है कि आप दूसरों को बताएं कि आपने इस कलाम के मुताबिक बनना है। अगर अपने यीशु से कोई रिलेशन बनाना है, अगर खुदा से रिलेशन बनाना है तो इस कलाम के मुताबिक बनना है।
अगर आप कलाम के मुताबिक नहीं हो तो कोई रिश्ता नहीं है खुदा के साथ आपका, खुदा आपको नहीं जानता। खुदा आप जितनी भी बातें कर ले, अब मत्ती 7 उसकी 21 आयत में लिखा है, उन्होंने कहा हमने तेरे नाम से बदरुओं को निकाला, मौजज़ात किए, नबूवत की। खुदा कहेगा मैं तुमको नहीं जानता है, बदकार मेरे पास से चला जा, मेरी तुझसे कोई वाकफियत नहीं है। खुदा उनको नहीं जानता जो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते और जो अपने आप को खुदा की तरह नहीं बनाते। अब कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग जो कम इल्म रखते हैं, जो बाइबल को नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते, अब वो क्या कहते हैं, भाई जी असि हुण खुदा तो नहीं ना बन चले। इफिसियों 5 में देखे लिखा है, ए अजीज फरजंदो खुदा की मानद। अब देखो भाई उनका 10 में से लिखा है, ए अजीज फरजंदो खुदा की मानद बनो। अब मैं बात कर रहा हूं कि मसीह के साथ आपने मैच करना है, तो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या आप में से ऐसे करते हैं? अगर आप मसीही हो, मानते हो कि मैं एक मसीही हूं, मैं मसीह का बिलीवर हूं, मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूं, मैंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो आप बताओ, आप गाली खा के खामोश रहते हो? गाल खा के खामोश रहते हो? लोग की गाल कटते ने, तुसी तो दंद कट छड़ते हो, फिर भी कहना मैं की हां, मैं की हां। काम लूसीफर वाले ते ना की रखना है। भाई अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो रोंग, आप कहो मैं मसीह हूं, लेकिन मसीह नहीं मानेगा कि आप मसीह हो आप मेरी तरह, क्योंकि मसीह ने गालियां खाकर किसी को गालियां खाकर किसी को एक भी गाल नहीं दी, गाली नहीं दी, आगे से बुरा नहीं कहा, खामोशा कुछ नहीं बोला। क्यों? सब कुछ कर सकता था। मुझे और आपको दिखाने के लिए है, मेरी बेटी मेरे बेटे अगर मौत पर गालिब आना है, अगर दुश्मन पर गालिब आना है, तो ये तरीका मैं तुझे बता रहा हूं। आने का मकसद यही था। मैं रात को अपने स्पिरिचुअल बच्चों को बता रहा था, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, हम खुदा से एडवांस चलते हैं। हम जब रात को प्रे करने लगे तो 10 लोग हम चर्च में होते हैं हर जुमे रात को, तो प्रे स्टार्ट की। खुदा ने कहा रुक, इनको एक बात बता दे जो बहुत जरूरी है तेरे स्पिरिचुअल बच्चों के लिए। मैंने कहा रुक जाओ, खुदा मुझे कह रहा है कि मैं आप लोगों से बात करूं। तो खुदा ने कहा दाऊद की स्टोरी बता इनको। और मैं दाऊद की स्टोरी को मैंने पहले भी बड़ी दफा पढ़ा, लेकिन जब मैंने रात को पढ़ा तो खुदा ने बड़ी एक अलग तरीके से मुझे उस बात को समझाया। अब दाऊद क्या कर रहा था? अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप गुनाह को छुपाने की, गुनाह को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अब गुनाह मिटाना, गुनाह को खत्म करना किसका काम है? और दाऊद क्या कह रहा है? हकीरिया को कह रहा है अपने घर जाओ, तेरे पे इल्जाम लग जाएगा। नहीं गया, मार दो इसे, गुनाह छुप जाएगा। नहीं छुपा, एंड वही किया जो पहले करना चाहिए था। मान लिया, बाद चो मनिया मैं गुनाह किया, तो जे पहलू ही मान जाता। जो खुदा का काम है आप नहीं कर सकते। वो अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप सजा नहीं दे सकते उसे। सजा देना किसका काम है? मैंने कहा किसका काम है? छड़िया कदी किसी ने खुदा दे? मैं क्या छड़िया कदी? जे असी कोई कदी दिल डाडा करके कह लईए कह रहे ने गाल कढ़ी ते फिर की है, तो साडे इर्द गिर्द नहीं सानू जीन देंदे। तू मर गया तू, इंज ते तेरे सिर ते चढ़ जाएगा। अज जे तेनू कुछ ना ना क्या ते कल नूं वेखिए तेरा हाल की करना। इसलिए जात 4 सुना के आ। अही मसीह बनन भी लगने ते सानू बनन। अब जो मैच, जिन्होंने मैच किया हाथ दिखाओ, जिन्हें मैच किया हाथ दिखाओ। हुण जरा मेरे नाल मसीहा नूं करो ना मैच जरा। होंडे ने, मैं क्या होंडे ने? जो मैच ना हो मैं उसे मसीह नहीं मानता, चाहे वो मेरा बाप क्यों ना हो। मैं नहीं समझता कि वो मसीही है, और वो मसीही हो ही नहीं सकता। लिखा है, आगे लिखा है, और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चाई इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर दिया। दुख पा के भी किसी को तड़ी नहीं सी लांदा, जिवें अज तड़ी लाने हैं, असीं तड़ियां लाने हैं। तेरियां लत्तां च फैर मारने ने। लिखा है, दुख पा के भी किसी को धमकांदा। तो क्या आप मसीही हो? मसीह ने जब माफ किया, जो मसीह करता, अगर आप वो नहीं करते तो आप मसीह नहीं हो। अब मसीह के साथ क्या कुछ नहीं हुआ? खामोश सिखाने के लिए
क्योंकि उसने दुनिया में आने का मकसद ये था कि मैं अपनी बेटियों और बेटों के लिए एक रोल मॉडल बनूं, एक नमूना बनूं, ताकि वो मुझे कॉपी करके आसमान की बादशाही तक पहुंच जाए। जहां मैं जा रहा हूं वो भी कॉपी करके मेरे पीछे आ जाए। किस तरह मौत पर गालिब आने, ये नमूना देकर गया मेरा खुदा मुझे और आपको। अब जब पकड़ने आए तो पतरस ने तलवार को खींचा और एक रोमी सिपाही का कान उड़ा के रख दिया। अब यीशु ने क्या किया, उसका कान पकड़ा, लगा दिया और पतरस से कहा तलवार अपने म्यान में रखो। तो आपने कभी ऐसा किया? आप उससे कोई झगड़ने आए और आपकी वजह से आपकी बहन, आपका भाई, आपके वालिदैन, आपका बाप उससे झगड़ा करे और आप अपने बाप को रोको, नहीं रहने दो, ये मेरा काम नहीं है, आप मेरी वजह से ना लड़ो। पर असी इंज किथे करने आ, असी दूजियां नूं भी नाल आने आ। बंदे नूं बुढ़ियां दी साहब तू ते मेरे नाल ही नहीं है, जदों दिल करदा तेरी अम्मी मेरी झाड़ कर देंदी, साहब तू मेरे नाल ही नहीं है। साहब नूं भी चढ़ा चढ़ू के ओदे नील पवा के वापस ले आंदे। तो क्या आप मसीह हो? मसीह ने क्या किया? जो मसीह की वजह से झगड़ने लगा, उसने मसीह ने उसे रोक दिया। उसने कहा नहीं, तलवार अपने म्यान में करो। पतरस भजना नहीं सी, भज्या पता क्यों सी? उन्हें पता सी लड़न ते देंदा को नहीं, ते ना पाप लड़दे ने फड़वा के मरवाना, दुड़की ला जाओ। जे लड़न देंदा ना यीशु, फिर नहीं पतरस ने नठना, क्योंकि लड़न चो बड़ा शेर सी। लड़न देंदा ते फिर नहीं यीशु पतरस ने नठना। यीशु ने कहा जब तलवार म्यान च कर रहा उन्होंने नठना ही बंद है, खलो के मार थोड़ी खानी है। तो आपको बताने का मकसद है, क्या आप ऐसा करते हो? किस हद तक आपसे कोई बुरा कर सकता है? किस हद तक? यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया तो क्या बाइबल लिखा है, थूकने वाले को यीशु ने पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया और अपने शागिर्दों से कहा कि मेरे साथ आओ, मिलकर इसे मारें। ऐसा लिखा है बाइबल में। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, दाढ़ी को नोचा गया। तो क्या दाढ़ी को नोचने वाले को उसने कहा कि पकड़ो इसे मारो? शागिर्दों से कहा कि मेरे साथ हो, मिलकर मारे। इसे कहा, नेजा मारा गया, कील ठोक दिए गए, कांटों का ताज रखा गया, कोड़े मारे गए, सलीब पर मारा गया। एंड पे क्या कहा? बाप इनको क्या कर। किस हद तक आपसे कोई बुराई कर सकता है? आप कॉपी करो अपने यीशु को, देखो। बड़ी देर पहले की बात है, अब कलाम आपको फॉलो करने के लिए दिया गया है। मैं रात को, उस वक्त मेरे पास एक मेरा मॉडल 70 होती थी, मेरे लिए वही सब कुछ था। वही मेरे पास तो सिर्फ वही थी। जो घर है वो तो सब भाइयों का इकट्ठा है। तो मैं बाइबल रात को पढ़ रहा था अपनी चारपाई में। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं पढ़ रहा था, जो कुछ तेरे पास है बेच दे और गरीबों में तकसीम कर दे। मेरे को तो 70 मोटरसाइकिल सी, मैं 70 मोटरसाइकिल 45,000 दी बेची, जाके सारे च वंड आया। अब मुझे पूछा गया कि आपने ये क्यों बेची है? तो मैंने कहा मैंने कलाम में से पढ़ा था, जो कुछ तेरे पास है बेच दे। और मैंने कलाम को फॉलो करने पे देखा है क्या ब्लेस होंगे। आज लोग ब्लेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो दुआ तो बहुत ज्यादा करते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन फॉलो कलाम को फॉलो नहीं करते। अगर आप फॉलोवर नहीं है यीशु मसीह के, फॉलो करने वाले नहीं है, वो करने वाले नहीं है जो यीशु करता है, तो आप मसीह नहीं है। रॉन्ग, आप मसीह नहीं हो। इसीलिए मैं कहता हूं आप 100 लोगों को इकट्ठा करो, मैं बता दूंगा कि इनमें मसीही कितने हैं। बाइबल को देख के, कोई जादू नहीं है, बाइबल के देखो, उनकी जिंदगी देख के आप परख सकते हो किसी को। एक हसद करने वाला मसीही नहीं हो सकता, गंदी जुबान बोलने वाला मसीही नहीं हो सकता, नफरत करने वाला मसीही नहीं हो सकता। मैं उसे मसीह नहीं हूं। तफरीके बनाने वाला मसीह नहीं हो सकता, झगड़ा करने वाला मसीह नहीं हो सकता। क्योंकि मसीह में एक भी बात ऐसी नहीं थी, एक भी बात मसीह में ऐसी नहीं थी। और आज आप अपनी जिंदगी पे गौर करो, देखो अपने आप को, अब क्या हो? मसीह ने
थूकने वाले को, दाढ़ी नोचने वाले को, सर पे कांटों का जिसने ताज रखा, हाथों में कील ठोक दी, उसको माफ कर दिया। और आज आपसे एक बात किसी की बर्दाश्त नहीं होती, एक बात पर एक इंसान को छोड़ देते हो और फिर दावा करते हो कि मैं एक मसीही हूं। एक बात पे आप एक रिश्ते को खत्म कर देते हो, जो रिश्ता आपको खुदा की तरफ से मिला है, आप उसे छोड़ देते हो। भाई भाई को छोड़ देता है, दरानी जिठानी छोड़ दे, मेरा दिन मरण जीवन खत्म है। हाँ मरण जीवन खत्म है की गल है, इन्ने उदो बड़ी पैड़ी गल कही सी, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई, मैं मरण जीवन ही खत्म कर छड़िया। ते बाद च पुछना बाजी कौन होंदे, मैं मसीही नहीं। कम ते बाजी मसलिया ना मेरी रल दे, ते तुसी अपने मुंह मसीही कहन दे। आप मसीही हो, रॉन्ग। मसीह ने ऐसा नहीं किया था। अगर आपसे एक बात बता, और आपको पता नहीं उस वक्त मसीह को किस किस तरह के अल्फाजों से बुलाया जा रहा था, क्या क्या कहा जा रहा था, किस किस तरह से। कोई इधर से मारा है, कोई इधर से मारा है, कोई इधर से धक्का दे रहा है, कोई इधर से दे रहा है, लेकिन मसीह खामोश रहा, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आज खामोश रहने वाला, किसी के गलत करने पे माफ करने वाला, और लड़ाई के बदले लड़ाई ना करने वाला मसीही है। और जो ऐसा नहीं करता वो मसीही नहीं है, वो दुनिया के लिए मसीही होगा, लेकिन वो मसीही नहीं जिसे मसीह कहेगा कि ये मेरी बेटी है या ये मेरा, वो मसीह नहीं है। आप मसीहियत में आना, मसीह पे खुदा के कलाम के साथ चलना कोई मुश्किल नहीं है। गो आप सारी बाइबल नहीं जानते, लेकिन आप मसीह की सारी जिंदगी जानते हो। अगर आपने मसीह की सारी जिंदगी को फॉलो कर लिया तो अपने सारे कलाम को फॉलो कर लिया। मेरी गल दी समझ लगनी, अगर तुसी मसीह दी जिंदगी ते अमल कर लिया तो समझ लो तुसी सारे कलाम ते ही। आज लोग कहते हैं हर एक बंदा जानता है कि मसीह ने क्यों जान दी, किस लिए मसीह दुनिया में है, हर एक बंदा जानता है। हर एक बंदा, बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हम तक खुदा का कलाम पहुंचता है। यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सैटेलाइट चैनल्स के जरिए हम तक खुदा का कलाम, और हम हर रोज अपने घरों में सुनते हैं। ऐसा लगता नहीं कि जो बातें हमारे घरों में हो रही होती है, बाज़ औक़ात वही चैनल पे चल रही होती है कि ये करना गलत है, हम सुन रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, वही बात सुनकर हम गलत कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे देखते होते हैं, मुख्तलिफ गीत होते हैं, ऐसे मसीही गीत है जिनमें माफ करने का जिक्र हम सुन रहे होते हैं, और दूसरों के लिए दिल में नफरत होती है और इग्नोर करते हैं हम खुदा की बात, कलाम को, उसकी बातों को इग्नोर कहते हैं, और दावा करते हैं कि हम क्या हैं। मैच किया करो, जो मसीह के साथ मैच ना हो, कभी ना मानो कि वो मसीह है, चाहे वो जितना भी कहे, आप ना मानो, क्योंकि मसीह जो है, ये क्या है, खुदा क्या है, खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? और अगर आप में वो मोहब्बत नहीं पाई जाती जो मसीह ने हमसे की, या जिस तरह मसीही करता है, अगर आप एक दूसरे से वो मोहब्बत नहीं करते तो रॉन्ग, आप मसीह नहीं हो। अब मैं यूहन्ना की इंजील में एक बात पढ़ रहा था, यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम भी एक दूसरे से, हुण कहना की चाहिए, जिवें मैं तुहाडे नाल प्यार किया, तुसीं मोहब्बत की, तुसीं भी मेरे नाल, कहना तो इंज ही चाहिए है ना, इंज ही कहना चाहिए ना, जिवें असीं दुनियादारी दे वेखी, दुनियादारी ते इंज ही हुंदा, जिवें मैं तेरे नाल करना, तुम भी मेरे नाल इंज ही करना है। पर यीशु मसीह ने इंज नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम भी एक दूसरे से उसी तरह। अब समझना ये है कि यीशु ने किस तरह मुझसे मोहब्बत की, और क्योंकि मुझ पर फर्ज है, मुझे यीशु ने कहा कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की, उसके बदले तुम भी दूसरों से उसी तरह मोहब्बत करो। तो अब मुझे सबसे पहले ये जानना है कि यीशु ने मुझसे किस तरह की मोहब्बत की। अब यीशु ने मुझसे इस तरह की मोहब्बत की कि मेरे गलत करने के बावजूद भी, मैं जब गलत करता था और एक दफा ही हाथ उठाता था तो वो अपने आसमान को खोल देता और मुझे माफ कर देता।
अब मैंने भी दूसरे से इसी तरह मोहब्बत करनी है। अगर उसने गलत किया तो मैंने क्या करना है? क्योंकि मुझे इस तरह किसने मोहब्बत की है, किन्ने की है मैनू इंज मोहब्बत, मैं भी दूजे दे नाल इंज दी मोहब्बत ही। तो क्या आप ऐसा करते हो? नो, हम वो मोहब्बत करते हैं जो शैतान करता है या दूसरी कौम के लोग करते हैं। यीशु मसीह ने क्या, अगर मोहब्बत करने वाले ने मोहब्बत करना है तो की वड्डी गल करना है। इंज ते शैतान भी बोलो, इंज ते हुण शैतानी मोहब्बत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है भाई, तुम मेरे घर आया, मम्मी तेरे घर आवांगा, जी करके बुलाएगा तो बुला लांगे, जिन्ना को प्यार करेगा उन्ना को असीं भी तेनू कर लांगे। अब ये शैतानी मोहब्बत है। ये क्या है? अजीब लगता है ना, पारी साहब किधर दियां गल्लां सुनान लग पे ने, पर राइट है ये, बिल्कुल राइट है ये, बिब्लिकल बात आपको बता रहा हूं। खुदा ने कहा है, ये कोई बहुत बड़ा मकाशवा नहीं है जिसे आप समझ ना सको। सिंपल सा यीशु ने कहा, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत करते हो तो कोई डिफरेंस नहीं, कुछ चेंज नहीं है। शैतान भी ऐसा करता है। तो अगर आप वो काम करते हो जो शैतान करता है तो फिर आपकी जगह भी वही होगी जो शैतान की है। अब शैतान से हट के करो, जो शैतान करता है वो नहीं करो, हट के करो। शैतान करता है कि जो मोहब्बत करता है सिर्फ उससे करता है, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं। मैं कल पढ़ रहा था लूका की इंजील में, एक जगह शहीदों ने कहा, अच्छा यीशु मसीह थानू अख्तियार दे, जिवें एलिया ने अग मंगी सी उंज अग मंगी तो लोग भस्म हो जान, सड़ जान। खुदा ने कहा तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें इस तरह का रूह नहीं दिया गया, तुम हट के हो दूसरों से, तुम अलग हो दूसरों से। आपके माफ करने की कोई रीजन पूछे तो आप बताओ कि मैं कौन हूं। गाल खा के स्माइल देते, तानू कोई रीजन पूछे गाल खा के हंसिया क्यों है, तुम दसो मैं बताओ। एक आपसे हसद करता है, आप उसे अपने घर बुलाते हो, उसकी खिदमत करते हो, तीसरा बंदा आपसे पूछे रीजन क्या है, बताओ, मैं बताओ। मैं नहीं उन्होंने मानता जरा झगड़ा को करे तो भी अगो देना, झगड़ा करने लग पे ओ मसीही। और अगर मैं बता रहा था कि हम पास्टर्स लोगों को भी मैच करेंगे आज, क्योंकि जरूर है। यीशु मसीह ने कहा भेड़ों के बेस में भेड़िए हैं, अगर आप नहीं पहचानोगे तो वो आपको खा जाएंगे। की करेंगे तानू, अब उनको पहचानना जरूरी है। फिलिपियों के खात में पौलुस रसूल ने कहा, मेरे साथ निकाले फिलिपियों का खात निकाले। अब ये नहीं, आज तो बहुत कम पहचान करवाते हैं लोग खादमीन, लेकिन बाइबल में हम जब देखते हैं रसूल पहचान करवाते थे कि किस तरह के वो खादमों की पहचान करवाते थे, भेड़ियों की। इफ्सियों 3 बाब उसकी 17 आयत देखेंगे। सुनो, अगर खादम भी जिस तरह का बाइबल खादम कहती है उस तरह का खादम ना हो, बाइबल के खादम के साथ मैच ना होता हो, तो ज़हन में रखो वो खादम नहीं बल्कि एक फाड़ने वाला। पौलुस रसूल कहते हैं फिलिपियों 3:17 में पढ़ने लगा, गौर से सुनिएगा, ऐ भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह से चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया। उसने कहा एक बार नहीं, मैंने बारहा, के बार बार मैंने उनका जिक्र किया कि ये लोग खुदा के भेजे हुए नहीं है, ये लोग वो नहीं जिनको खुदा ने आपके लिए बरकत देकर भेजी है, ये खुदा के खादिम नहीं है। उसने कहा एक बार नहीं बल्कि मैंने तुमसे बारहा, उन्होंने कहा मैंने बारहा तुमसे कहा है, जिक्र किया है, अब भी रो रो कर कहता हूं। क्या हुन भी कह दिया कि वो अपनी चाल चलन से मसीह की सलीब के, अब जो पहले से मसीह का दुश्मन है और मुझे हाथ मेरा उसने पकड़ा है, मैंने उसका पकड़ा है कि चल तू मुझे मसीह के पास लेकर चल। अब सुनो, मिसाल दे तौर पे
हुण मेरी किसी नाल दुश्मनी होवे और वो बंदे ने प्लान किया मैनू मारन दा ते मैं तुहानू कहना आजू मैं भी तुहानू उत्थे लैके जाना, तेरा मतलब तुसी मेरे नाल जाना, तुसी भी की होवोगे, तुसी भी की होवोगे, मैं भी फिर सारा कलाम इंज ही ना सुनाऊं जिवें घर ज़बान चलांदे उंज चर्चे को जवाब देने लगे चलाया करो। घर कदी धौनते रहे, जो कोई लड़दा धौनते रहिंदे हो, इत्थे भी धौनते ना रहा करो, बोलिया करो। तो जो मेरे साथ जाएगा क्या होगा, क्या होगा? अब जो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है, अगर आपने उन खातमीन का हाथ पकड़ लिया है, उन्होंने तो पहले से मसीह के साथ दुश्मनी की है, तो जो तुसी उन्हां दे नाल जाओगे की हाल होएगा तुहाडा? जो उन्हां दा हाल होएगा वही ढीड़ तुसी भी बड़े हो, मैं भी बड़ा। अच्छा देखा, उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। अब गौर तलब बात यह है कि जो खुदा के भेजे हुए नहीं है, उनकी पहचान यह है कि वो खुदा के काम की तरफ कम और पैसे वाले ज्यादा ध्यान रखेंगे, खान पीन वाले लालची ज्यादा होंगे। लिखा उन्हां दा खुदा उन्हां दुआ भी करनी है ते पेट लई, चलो कोई जाने दो घर फिरने शाम दा टुक्कर ही हो जाएगा, पेट लई। पैसे मोगे ने, चलो निकलिए, बिल आ गया, बिल भी जेब च पा लेना। लगता कोई इंज दा बंदा वेख्या तुसीं, तुहाडा हासा निकल गया, बिल भी जेब च पा लेना। खुदावन तुहानू बरकत दे, मैं राती ख्वाब वेखी है, खुदा ने मैनू कहा बिल लै देणगे। खुदा ने तेनू ख्वाब नहीं वाई कि इन्हां दा बिल भी तू दे के जाना है। अब देखिए उनका खुदा पेट है, तो आप उनको पहचानो। जो पैसे से प्यार करे वो रियल मैन ऑफ गॉड नहीं हो सकता, वो खुदा का खादिम नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसे से प्यार करता है। जो रियल मैन ऑफ गॉड है, जो रियल है, आप बाइबल के खादिमों को देखें, उन्होंने पैसे को नहीं बल्कि खुदा से प्यार किया, और वो पैसों को अपनी जेब में, अपने बैंकों में या घरों में नहीं रखते थे, पैसा उन्होंने पैरों च हुंदा सी। बाइबल दा दी लिखा लोकी जायदादां वेचदे ते पैसा लिया के उन्हां दे पैरां च, और वो की करदे सन, हर एक नूं ओदी जरूरत दे मुताबिक। हुण लोकी अपना पैसा लिया के सानू देंदे ने, तो पैरां च नहीं जांदा, डायरेक्ट बी बैंक च, HBL च, सिंध बैंक च, डायरेक्ट उधर ही जाते हैं, और जिन्ना जरूरत के मुताबिक वंडिया। आप पहचानो। और सबसे बड़ी गलती कलीसिया आज कर रही है, पता भी हुंदा, पता ते सानू है ठीक नहीं है, गालां भी कढदा, पर असीं ते कलाम दी इज्जत करने हैं। इसदा मतलब एक पीर नूं भी कलाम पढ़ा दी, ओदी भी इज्जत करना शुरू कर दो। कलाम दी इज्जत कर रहे हैं, पर ओदी नहीं, जिहड़ा कलाम वगैरह है ही नहीं। हो गया, कहते हैं कि नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं। अब अगर आपको पता है कि बंदा खुदा का खादिम नहीं और आप उससे खादिम मान रहे हो, तो आप उसका साथ दे रहे हो, दूसरी भेड़ों को फाड़ने में आप उसका साथ दे रहे हो कि वो ज्यादा भेड़ों तक जाए, ज्यादा भेड़ों को फाड़े। अगर आपने पहचान लिया, आप सोचो एक खिदमत, एक कह रहे कि मैं खादिम और उसकी गलत बातें आप पर जाहिर हो रही हैं, तो खुदा क्यों आप पर जाहिर कर रहे हैं कि आप उसे पहचानो और बचो उससे। लिखा है उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। मैं उन्होंने घर गया ना मुर्गी रखे, मैं भी क्या फिर अज खत्म ही करके जावांगा। शर्म दियां गल्लां ते चंगी कीती मैं टिका गए। मैं कहा तू अगों तो विआया ते मैं बाद च वेख लांगा, मैं पादरी हां, पर तेरा मैं अज इलाज करके जावांगा। शर्म दियां गल्लां ते मैं नहीं फिर चुप रही। पारी साहब खिदमत च मैं भी है वहां, पर मैं नहीं चुप रही। शर्म दियां गल्लां ते वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। उन्होंने ध्यान किधर रहेगा? मैच करो आप दुनिया दी चीजों, सब कुछ दुनिया ते इकट्ठा करते जाएंगे, दुनिया ते बनाते जाएंगे। पहचानो आप, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के खादिमों को मैंने देखा है, वो पहचान करवाते थे यीशु की कलीसिया को, बताते थे कि पहचानो भेड़ियों को, क्योंकि भेड़ों में भेड़िए भी हैं।
एक है जो रियल मैन ऑफ गॉड नहीं है। भेड़ी की पहचान है कि वो दुनिया की चीजों के ख्याल में रहता है, उसका ध्यान और तवज्जो सिर्फ दुनिया की चीजां ली रहेगी। ये भी मैं ले लूं, ये भी मैं ले लूं, ये भी मैं ले लूं, ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा लगे तो जहन में रखो, वो रियल मैन ऑफ गॉड नहीं है, वो चरवाहा नहीं है, वो भेड़िया है। और एक दिन भेड़ों को फाड़ देगा, क्योंकि वो भेड़ों में भेजा ही इसलिए गया है कि भेड़ों को फाड़े। पहचानो आप उसे। और सुनो, और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है। रियल मैन ऑफ गॉड की पहचान, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ किधर रहेगा? आसमानी चीजां दे, आसमानी चीजां। साडा वतन किथे वे? अच्छा, तुसी हुण इत्थों अमेरिका गए हो ते वतन तुहाडा पाकिस्तान होवे, उत्थों जितना कमाओगे किथे कलोगे? क्यों? अमेरिका च सिर्फ तुसी अपना खान पीन जो गई इंजी है ना, ते साडा वतन किथे वे? ते जमा किथे करन दे हैं? तो जो तुसी अमेरिका जाओ 2 साल ली, सारा अमेरिका ही खा के आ जाओ, ते बाद च पाकिस्तान जाओ, कहो मेरा घर नहीं बनया, मां बाप नूं कहो मैनूं घर बना के दो, की देणगे? घर के छित्तर की देणगे? मैं क्या तो जे असीं भी सारा इत्थे जमा कर लेना, उत्ते नहीं करना, जो यसू को जाके घर मंगना फिर की मिलेगा? मैं की मिलेगा? बोलो, चित्तर ते ना तो बड़ा त्राजा निकल गया थोड़ा। मगर हमारा वतन आसमान पर है, हमें एक मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। उन्हें क्या असी उदा इंतजार करने, वेट करने, असी दुनिया नूं इंज समझने कि जिवें एक कि ये मुसाफिर खाना है, वेट कर रहा हूं, वेटिंग रूम है ये दुनिया। ये दुनिया क्या है? वेटिंग रूम। वेटिंग रूम च कदी तुसी बैंक बनाया होवे, वेटिंग रूम दे विच हुण ए वेटिंग रूम इन्ना को मेरे नाल आ दो। वेटिंग रूम लई असीं सिर्फ बैठ ली जगह लभने आ, बड़ी लब्भी होई ते सौण लई, और चीज़ां और रखी दियां ने जिहड़ियां खाणियां पीणियां होण। ये सब कुछ जमा करी जाइदा वेटिंग रूम ते। मैं क्या की करीदा? तो दुनिया ते की करने हैं? वेटिंग रूम है। बिब्लिकल बात है ये। दुनिया वेटिंग रूम है। आप वेट कर रहे हो खुदा के आने का, और एक दिन आएगा जहां पे हमेशा रहना है, हमें वहां ले जाएगा। ये वेटिंग रूम है। मनु लोग कहते हैं पारी शाह शिदाई बच्चे हो जाते हैं, कार नहीं बना दिया, वेटिंग रूम है। घर तो मेरा बन रहा है। जो मैं आंदा ना तेरा एक कमरा, मैं काका उत्ते जाके वेखी किन्ने कमरे ने, तेनू महल ही नजर आएगा। वेटिंग रूम है ये। मैं वेटिंग रूम पे पैसे नहीं खर्च करता, क्योंकि मुझे पता है वेटिंग रूम मेरा नहीं है और मेरे हमेशा रहने के लिए नहीं है। मेरे हमेशा रहने के लिए मुझे आसमान पर जगह दी गई है, इसलिए मैं वहां पे पैसा खर्च करूंगा जहां पे मैंने हमेशा रहना है। तो भाई बता दिए, इस तरह के खादमों की भी आपने क्या करनी है? पहचान कर रही है। मैं अक्सर अपने स्पिरिचुअल बच्चों को बताता हूं कि जहां पे आपको लगे कि मैं गलत हूं, मेरे मुंह पे मुझे बताया करो, क्योंकि इंसानी फितरत है, मैं ठीक हूं, मैं कभी भी गलत हो नहीं सकता, मैं गलत नहीं हो सकता। ये इंसानी फितरत है। इंसानों इंज दी अखां शैतान ने दे छड़ियां ने कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹੀ गलत नजर आने ने, अपनी गलती ਉਹਨੂੰ नजर ही नहीं आनी। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ शैतान ने अखां ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ भी ध्यान मारना अपने अल मैं जबराइल ते दूजे सारे लूसीफर ने। इंज दी अखां शैतान ने दे छड़ियां ने। मैं देखिया भैणां नूं अगले दा साह नहीं निकलन दिंदियां, इन्नी बिस्ती करके ते बाद च कहंदे ने मैं कोई गल कीती, मैं तो चुप रही, मैं तो बोली भी नहीं। तो ये बात किसने रखी? शैतान ने। आखिरी हवाला देखेंगे, पहचानो खादमों को, आप बाइबल बताती है जी। हिजकिय्याह 34 बाब मेरे साथ निकालेगा, क्योंकि भेड़ियों को पहचानना जरूरी है। अगर आप नहीं पहचानोगे, शाहजेब किधर जा रहे हैं? पुत्र होते जाओ तो अगो फिर जी। 34 बाब शुरू ले आते, जिनके पास नहीं वो एलडी पे देख लें। सुनो हिजकिय्याह क्या कहता है। और खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ
कि ए आदमजाद इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ नबूवत कर। अब खुदा कह रहे हैं उनके हक में नहीं, उनके खिलाफ बोल, उनको बता कि खुदा तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है। उनसे कह कि खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं कि चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को क्या सिर्फ अपना ही पेट भरते ने, जेड़ा हुंदा अपने दे लाई जाते ने ते आप ही खाई जाते ने। क्या अफसोस उन्हां ते भेड़ां नूं चरांदे नहीं। अब जो भेड़े हैं वो कलीसिया है, आप लोग तो भेड़ों को चराना क्या है? एक चरवाहे का काम है। याकूब रसूल इस बात को बताते हैं, कहते हैं कि अगर एक भाई तेरे पास आता है प्रे के लिए, वो बात एक खादम को वो कह रहे हैं कि एक भाई एक खादम के पास आता है और उसे बताता है कि यार मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूं, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। और वो कहता है अच्छा तू जा, खुदा तुझे देगा। तो उसने कहा जो तेरे पास है वो किसके लिए है? वो किस लिए है? अगर एक पास्टर के पास पैसे है और उसकी कलीसिया में एक भी मेंबर भूखा सोता है तो खुदा उससे पूछेगा, खुदा उस खादम को पूछेगा, क्योंकि भेड़ों की ड्यूटी किसे दी गई है? चरवाहे को। और एक भी पेड़ भूखी रहती है तो पूछा किनू जाएगा जी। एक तो बात ये हो गया। दूसरी है तुम चिकनाई कहते हो और उन पहनते हो और जो फरबा है उनको जिबा करते हो, लेकिन गला बोसकियां पांदे, पेंट कोट पांदे, चिकनाई मुर्गियां खांदे, मोटे ताजे बकरे खांदे, पर गुटनियां दे बालों नाल ही तुसी मुर्गी खा के उन्हें क्या डकार ते मार होंदे हो, पर उन्होंने तुसी चरांदे नहीं। तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा। अब शिफा किसने देनी है? बोलो शिफा किसने देनी है? पर यहां पे तो खुदा कह रहे हैं, तुमने खादमों से कह रहे कि तुमने कमजोरों को दवा नहीं और बीमारों को शिफा नहीं दी। आप कह रहे हो कि खुदा ने देनी है। खुदा कह रहे हैं कि खादम शिफा दे, कमजोरों को ताकत दे, बीमारों को शिफा दे। गो खुदा देता है, लेकिन खुदा ने खादम की ड्यूटी लगा दी है कि अगर कोई भेड़ कमजोर है तो वो उसके लिए रोए, रात को जागे, मेरे हुजूर में झुके, उसके लिए फास्टिंग करे, जो उसकी उस भेड़ के लिए बनता है वो करे। अगर एक बंदा ताड़ी कलीसिया दे विच, एक पास्टर दी कलीसिया दे विच एक बंदा बीमार है, रोंदा है और वो पास्टर मस्जिद की नींद सो रहा है, रॉन्ग, वो पास्टर नहीं है, वो भेड़िया है। रात को सोना पास्टर का काम नहीं है। यीशु मसीह जितनी देर कलाम करते थे उतनी ही प्रे करते थे, सारी रात शागिर्द सो रहे थे। यीशु ने कहा नहीं उठो प्रे करनी है, लेकिन उन्होंने अखा नींदर ना भरिया, पर फिर भी यीशु ते नरी गया उठो। यीशु ते सौन ही नहीं देंदा खादमां नूं, नींदर भी आई होवे। पहचानो, अगर पहचानोगे नहीं तो वो आपको खा जाएंगे। लेकिन और टूटे हुए को नहीं बांधा, जो निकाल दिएगी उनको वापस, जेडे टूटे ने उन्होंने बन्या नहीं। उन सब तो तोड़न वाला काम ही ज्यादा खादम करते ने पे। लिखा टुटिया नूं बन्नो ते की करन ने, बजिया नूं भी बिब्लिकल बात है। अगर कोई यीशु मसीह की कलीसिया में तफरीका डालता है तो वो खादिम नहीं है। अगर यीशु मसीह की कलीसिया को तोड़ता है तो वो खादिम नहीं है, वो खादिम नहीं हो सकता, क्योंकि खादिम को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, तोड़ने के लिए नहीं। इसलिए जोड़ने वाला खादिम है, तोड़ने वाला खादिम नहीं है, वो भेड़िया है, बाइबल बताती है। और आज अब देखो, जिन्ने घर उन्ने ही चर्च। खादम होना बुरी गल नहीं, जिन्ने ज्यादा खादम होंगे उन्ना खुदा दा काम ज्यादा होगा, पर खादम बनन तो बाद लोकां नूं नखेड़ देना, तोड़ देना, यह गलत। अज लोग खादमा को नहीं डरते, बाद च उन्हां दे जिहड़े तोड़न वाले काम शुरू हुंदे ने उन्हां तो। अब आगे जो बात बिल्कुल हकीकत जो आज दुनिया में हो रहा है, गौर से सुनेंगे। लिखा है
निकाल दिए गए, उनको वापस नहीं लाए और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की और वो तितर बितर हो गए। की कीता? जबरदस्ती ते सख्ती दे नाल उन्हां दे खबरदार जे तो ओदी मीटिंग च गई या गया, जे तो ओदे चर्च गया, मैं तेरियां लत्तां तोड़ देनियां ने, मैं ना ताड़ा निकाह करना है ना ताड़ा जनाजा पढ़ना है। बाइबल च लिखिया है अगर ताड़ा पास्टर ताड़ा जनाजा नहीं करेगा तुसी आसमान दी बादशाही च दाखल नहीं होवोगे, लिखिया है। तो फिर एडियां तड़ियां कादियां लांदे ने, ना ही निकाह पढ़ना, निकाह दी केड़ी गल है, जिन्हों 500 हो भावें 2 निकाह करा लो। आप डरते क्यों? लिखा है जबरदस्ती सख्ती से उन पर हुकूमत की। रात को मेरा स्पिरिचुअल बेटा वाजिद यहां पर था, हम प्रे में थे, सारे बच्चे यहां पर थे, तो वो भी एक चैनल के साथ है, मेरा बड़ा भाई भी एक चैनल के साथ है, उनका कैमरामैन है। तो भाई वाजिद बता रहे थे कि यार आप लोगों का इतना, मेरे भाई को बता रहे इतना काम है, आने वाले वक्त में हमें खुदा बता रहा है कि आप लोगों के पास सैटेलाइट चैनल होगा, पाकिस्तान में एक बड़ा जो वर्क होगा वो आप लोगों को होगा, तो आप अपने भाई के साथ करो। तो मैं वाजिद को एक बात बता रहा था, मैंने कहा यार मैंने आज तक इसको नहीं कहा कि आप वहां पे ना जाओ, क्योंकि मैं स्टेज पे एक बात बोलता हूं कि मैंने आज तक किसी को नहीं रोका, तो अगर मैं अपने भाई को रोक दूंगा तो मेरी वो बात खत्म हो जाएगी। आज तक मैंने किसी को नहीं रोका कि आपने उस चर्च नहीं जाना, उस पास्टर के पास नहीं जाना, आपने उसे दयाकी नहीं देनी, उसके साथ रुफाकत नहीं रखनी। नो, हुकूमत करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सच्चाई को बताना है, मेरा काम पहचान करवाना है। रुकना, ना जाना, पहचानना, ये आप लोगों का काम है। जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, जो आपका काम है वो आप करोगे। मेरे पास जब पैसा आता है तो खुदा मुझे कहता है कि ये तेरे अकेले का नहीं है, ये सिर्फ तेरा नहीं है। आप लोगों को पता है पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ था, किन्ने पता जो मैं राशन लेके आया था, बहुत ज्यादा राशन असी तकसीम किया। अब हमारे कैमरों के पैसे थे, कुछ फैमिलीज ने भी हमें पैसे दी, जब उनको पता चला ये लोगों में तकसीम कर, हम प्लान कर रहे थे कि कैमरे लेंगे, अच्छे वाले कैमरे लेंगे। वो पैसे मेरे स्पिरिचुअल बच्चों ने जमा किए थे। मैंने कहा नहीं यार, अगर लोग ही ना रहे तो क्या करेंगे इन कैमरों का। हमने वो सारा पैसा तकसीम कर दिया लोगों को। एक दफा मैं नारोवाल में गया, वहां पर मुझे किसी ने 50,000 हदिया दिया, और उन्हीं दिनों में एक शादी थी जहां पे हम भी इनवाइट थे, और मेरे पास उस तरह के अच्छे कपड़े नहीं थे। उस शादी में जाने के लिए मैं सोचता था अच्छे कपड़े होने चाहिए, बड़ी पहले की बात है, उस वक्त मेरा एग्रीमेंट नहीं था खुदा के साथ कपड़े ना खरीदने का। अभी तो काफी सालों से मेरा एग्रीमेंट है खुदा के साथ। तो रॉयल ब्लू कलर उस वक्त बड़ा चला था पैंट कोट में। मैं अपनी वाइफ ने कहा क्या बात है, वेला खुदा नूं पता हुंदा है, खुदा नूं पता सी कि मेरे बंदे नूं 50,000 रुपया जिहड़े ना इहनूं कपड़े चाहिए, उन्होंने 50,000 दिता है। मैं गया उसे टाइम शॉप पे गया, मैं कहा ये निकालो अच्छा कपड़ा हो, पैसों की टेंशन नहीं लेनी। उन्होंने कहा ठीक है, पैंट कोट पाया, चेक किया, मैंने कहा पैक कर दो, कर लिया। क्या पैंट छोटी, यार उत्थे तो पूरी इत्थे आके छोटी होगी। वापस गया, मैंने कहा यार पैंट छोटी है, आंदा यार चेक करवाइए। मैंने कहा देख लो यार छोटी है। मैंने कहा अच्छा, उन्हें पैंट पूरी करके दी थी, कार आया कोट छोटा। मैं फिर गया, मैंने कहा अब यार कोट भी छोटा है, कहते यार पूरा करके दिया मेरा, क्या हो रहा है 2-3 दफा इंज। मैंने कहा भाई तुसी पैसे फड़ो, मैनूं नहीं पता घर जाके तुसी की करदे हो, कि तेरी पैंट छोटी हो जाती, कि तेरा कोट छोटा हो जाता, तुसी अपने पैसे ले जाओ। मैं कार आया, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, मैं उसके लिए प्रे करता हूं। जब मुझे पता चले, पिछले दिनों में एक ऐप निकाल रहा था, अब वो मुझे ऐप चाहिए था स्टेटमेंट बनाने के लिए। आप जितने मेरे व्हाट्सएप में मेरे साथ है उनको पता होगा, आजकल मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, छोटी छोटी कुछ बातें मैं लिखकर अपनी पिक्स पे वो भेजता हूँ, स्टेटस पे लगाता हूँ, तो वो बनाना था। एक ऐप था, अब वो मुझे ऐप मिल नहीं रहा था। मैंने बड़ा देखा, जब नहीं मिला मैं दुआ की थी, मैं खुदा तू ही मेरी मदद कर। वो ऐप दी ना जी डीपी सी वो चेंज कर दी थी, और मैं क्या एक ऐप मैं देखा, मैं क्या डाउनलोड कर लें, जो वो किया तो वही ऐप निकलिया जो मैं बड़ी देर तो लभन दिया। आपको बताने का मकसद ये, जब कोई काम मुझसे नहीं होता तो मैं खुदा पे छोड़ता हूँ। मैंने प्रे की, मैंने कहा खुदा क्या हो रहा है, मुझे कपड़े चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। खुदा ने कहा बंदे का पुत्र बना है, 50,000 चो एक चवानी भी तेरी नहीं, तू बड़ा पेंट कोट ले जान दिया है, 1 रुपया भी तेरा नहीं है।
पहले ही मेरे को 1000 रुपया सी, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 50,000 ਚ ਮੈਂ 600 ਦੀ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਰਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 600 ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 50,000 ਪੂਰਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 400 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੱਸਦਾ ਉਹ 600 ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ 1000 ਚ ਵੀ 400 ਰਹਿ गया। मैंने कहा आप पहले बता देते तो मैं वो पैसे ना लगाता। खुदा ने कहा चल ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ नहीं ਕੀਤਾ। मैं गया और मैं उस फैमिली में गया, मैंने उससे पूछा कि आप लोग प्रे कर रहे हो 50,000 के लिए? उन्होंने कहा भाई साहब किन्ने दिनों की करनी है, तुसी भी करो। मैं क्या लो फिर आ गया जी 50,000। तो मुझे आज समझ नहीं आती, बाद औकात ऐसा होता है घर में सिर्फ वो पैसे खाने के लिए होते हैं। खुदा कहता है नहीं तुम नहीं खाओ, फलां को दे के आओ, फलां को, ये फलां क्या फलां क्या। खुदा मुझे बोल कर कहता है, मैं इस तरह करता हूं। खुदा मुझे बोल कर कहता है ये फलां क्या है, फलां क्या है, फलां क्या है, इस तरह। और मैनू समझ नहीं आती कि किवें लोकी इन्ने पैसे जमा कर लेंदे ने, क्योंकि खादमां नू जमा करने वाला रूह दिता, लेकिन हर एक की जरूरत के मुताबिक वो बांट दिया करते थे। जिसकी जरूरत होती थी उसकी जरूरत वो खादम पूरी करते थे। क्योंकि हर बंदा, सुनो ताड़े चो किन्ने ने जो पैसे की जरूरत पे किदे को दुआ कर दे हो, किन्ने ने जेडे खुदा दे अगे झुकदे ने जो पैसे की जरूरत होवे, झुकदे हो ना कि खुदा ने तुहानू डायरेक्ट आके देने ने। मिसाल के तौर पर मैनू अंसर को पैसे चाहिए ने, अंसर नू मैं कहना कि यार मैनू 50,000 रुपया चाहिए, मैं सुना भेजना अंसर नू बार बार। और अंसर दा रिलेशन गोगे दे नाल है। जो अंसर मैनू पैसे भेजेगा तो किदे जरिए भेजेगा? भाई नू गोगे भी कहते, गोगा कहते ना, किदे जरिए भेजेगा? गोगा भाई के जरिए भेजोगे ना। अब खादमों के रिलेशन किसके साथ है? खुदा के साथ। तो जब आप पैसे मांगोगे तो खुदा आपके पैसे आपको किसके वसीला देगा? पर जे खादम ही इंज बन के उत्ते बह जाना, समझते ना, इंज बन गए। बिब्लिकल बात आपको बता रहा हूं। मैं कुछ और कर रहा था और बना रहा था, डेजी मेरे साथ हम कोई और मैसेज तैयार कर रहे थे, लेकिन खुदा ने कहा छोड़ दे, आज तू ये मैसेज देगा। पहचान, जो खुदा से ज्यादा किसी भी दुनिया की चीज से प्यार करता हो वो खादम नहीं है, वो रियल मैन ऑफ गॉड नहीं है। वो फाड़ने वाला है और आने वाले वक्त में वो आपको फाड़ देगा। आप बचो उससे। किसी खादम का हाथ यूं ही नहीं पकड़ लेना चाहिए। आप एक खादम का हाथ पकड़ दो इसलिए कि मुझे आसमान की बादशाही में लेके चल, क्योंकि तू जा रहा है। अगर उन्होंने ही आसमान की बादशाही दे राह दा नहीं पता ते तानू किवें खड़ेगा? अन्ना अन्ने नू राह वहाएगा ते यसू कहंदा दोवें खड्डे च। अब मुझे इस बात की तस्दीक करनी है एक किसी का हाथ पकड़ने से पहले कि यार क्या क्या वाकई ये बंदा है जो तूने भेजा है? वाकई वही है? क्योंकि झूठे नबी शुरू तो चलते आंडे ने। यीशु मसीह ने क्या खुदा ने क्या जाना है मजबे ते नबूवत करनी है, मजबा फटेगा पर करना तू की है तेरे बचन ਲਈ। जिस राह तू जाना है उदे तो वापस भी आना, अगर तेन कोई खान भी कहे तो खाना। अब एक और आया, उसे जाके उसके बच्चों ने बताया कि एक नबी आया, उसने ऐसे किया, जो बोलता था वो हो जाता था, मजबा फट गया, हम तो आज बड़ी ब्लेसिंग देकर रहे हैं। और वो झूठा नबी सी, उन्हें कहा अच्छा ये तो मेरी इंसल्ट होगी, वो कहेंगे तो वड्डा नबी, फौरन पीछे गया। अब उसने कहा हाँ आप वही हो? उसने कहा मैं वही हूँ। अच्छा मेरे साथ घर चलो। नहीं नहीं यार मुझे खुदा ने मना किया है। अच्छा खुदा ने मना किया, लेकिन मुझे तो खुदा ने कहा उसे लेके आओ खाना बनाओ। अब वहां पे उस नबी ने एक मिस्टेक की, जो मरा है मैं उसकी बात कर। उस बंदे की बात मानने से पहले खुदा से नहीं पूछा। मेरे पास एक पास्टर है, उसने कहा रोजे छोड़ दो, खुदा ने मुझे बताया। मैंने कहा मैं पूछूंगा, जब खुदा मुझे बता देगा तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने देखा है उसने खुदा से नहीं पूछा और उसके साथ चला गया। अच्छा चलो यार मैं भी बड़ा थका हूं, वो 5 साल छोड़ने हैं, चलने हैं, खाने देना, रेस्ट करने हैं। और वही नबी ने कहा अब वही होगा जो खुदा ने कहा था, क्योंकि खुदा ने कहा था कि खाना नहीं। झूठे लोग शुरू से चाह रहे हैं और पौलुस रसूल कहते हैं उन लोगों को पहचान रखो, मैच करो आप एक पास्टर्स को भी बाइबल के साथ। लड़ने वाला, झगड़ने वाला, ना माफ करने वाला, हसद करने वाला,
पैसे से प्यार करने वाला, लालच करने वाला, वो पास्टर्स नहीं हो सकता, वो खादम नहीं हो सकता। बाइबल बताती है अगर मैं उसके पीछे चलूंगा तो जहां पे वो गिरेगा, जहां पे वो फंसेगा, मैं भी वहीं पे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जो मेरे नाले तो इस्लामाबाद ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ हो। अगर आपने फंसने वाले पास्टर्स का हाथ पकड़ा है, जो खुदा को नहीं जानते, आसमान की बादशाही में किस तरह जाना है इस बात को नहीं जानते, तो जहां पे वो फंसेगा आप भी वहीं पे। अगर कोई पास्टर हसद करता है तो वो पास्टर नहीं है। अगर तफरीके डालता है, कलीसिया को बांट देता है मुख्तलिफ हिस्सों में, तो वो पास्टर्स नहीं है, क्योंकि खुदा के लोग इकट्ठा करने के लिए आए हैं, तितर बितर करने के लिए नहीं है। खादम जो है वो खादम जो है वो खुदा के काम से खुश होता है। अब अगर हारून पास्टर है, वो खुदा का काम कर रहा है, अगर मैं खुदा का खादम हूं, मैं खुदा के काम से खुश होता हूं, तो मैं खुश होवांगा, क्योंकि किदा काम होण दिया है? खुदा दे काम तो कौन सड़दा है? कौन सड़दा है? और जेड़े खुदा दे काम तो सड़दे ने वो भी खादम, फिर उन्हां च भी कौन काम करदा है? पहचान रखो। एक बात मैं अक्सर खादमों को कहता हूं, यार अब दो बंदे दावा करते हैं कि हम में खुदा का रूह है, खुदा दा रूह, हुण खुदा दे रूह नाल फाइट करन दिया, डश डश डश। खुदा दा रूह खुदा दे रूह तो हसद करन दिया है। खुदा अपने आप तो हसद करेगा? खुदा दा रूह खुदा दे रूह तो हसद करना। वेखो ये तो अच्छी तो गल मैं सुना लेना, खुदा दा रूह खुदा दे रूह दी गलतियां कड्ढन दिया, क्या बात है। समझ आती है? ऐसा होता है, खुदा दा रूह खुदा दे रूह दी गलतियां कड्ढदा है, हुंदा है। अगर खुदा दा दो पास्टर्स उन्हां चों एक हसद करन दिया है, इहदा मतलब एक च रौला है, क्योंकि खुदा दे काम तो खुदा खुश हुंदा है, खुदा दा रूह खुश हुंदा है। हसद करने वाला खुदा दा रूह, तो आप परखो, आप पहचानो। रो हम पास्टरों की इज्जत करते हैं लेकिन भेड़ियों की नहीं। आप करो पास्टर्स की इज्जत, क्योंकि खुदा का कलाम बनाता है, लेकिन भेड़ियों की नहीं। पलूस रसूल ने कहा उन लोगों को पहचान रखो, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं, दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, और उनका खुदा पेट है। उनका खुदा कौन है? उनका खुदा कौन है? उन्हां दा खुदा पेट है। उन्हां दा खुदा की है? उन्हां दा खुदा पेट है। पहचानो उन लोगों को। अगर आप पास्टर्स की इज्जत करो लेकिन भेड़ियों की नहीं। एक भेड़िया मनु खान आया तो मनु कहना पानी पियावा, पानी पियावा, रोटी खानी, बैठो। तू बैठ ते चंगी तरह ते बह के मनु फाड़। अजीब लग रहा है? मैंने कहा अजीब लग रहा है। रियल बात बता रहा हूं, बाइबल बताती है। लिखा है कि नहीं लिखा? भेड़ियों को पहचानो। लिखा है कि नहीं लिखा? की सिर वाली बीमारी पई जाती है कलीसिया नूं, बोलिया करो, यह की हुंदा है? मैं क्या लिखा कि नहीं लिखा? तो पहचानना नहीं चाहिए। तो आप कैसे पहचानोगे? जब आप बाइबल में से रियल मैन ऑफ गॉड को देखोगे। बाइबल के खादमों को भी स्टडी किया करो, जो बाइबल में रसूल है, नबी है, उनको आप स्टडी किया करो, आपको पता चल जाएगा। आप पहचानना शुरू कर दोगे पास्टर्स लोगों को आज के बाद अपने क्या बनना है? मसीही। क्या बनना है? और मसीही बनने के लिए क्या करना है? अपने आप को मसीह के साथ, अगर किसी मसीही को भी समझना है तो उसे किसके साथ मैच करना है? मसीह दे नाल। अन्ना बंदा मान जाएगा, पर अखा रखने वाला, जे तो तुसी अन्ने हो फिर तो जिन्हों मर्जी मसीही कही जाओगे, ते जे अखा रख दियो तो मसीही उन्होंने ही कहोगे जिहड़ा मसीह दे नाल। हसद करने वाला मैच नहीं हुंदा, झूठ बोलने वाला, जैलिस फील करने वाला, सड़न वाला, तो फिरके पाने वाला, झगड़े करने वाला, नफरत करने वाला, इसलिए ओ मसीही
ना माफ करने वाला भी मैच ही नहीं हुंदा भाई तू फिट ही नहीं आन दिया तू नमूना ही उंजदा नहीं जेड़ा सैंपल मसीह ने दिता है तू ओदे अगर कितों नहीं लगन दिया तेरियां ते करनियां ही होर पासे जान दियां नो तू मसीह नहीं है आमीन खड़े होंगे